ये कस्टमर इनवॉइस रिकॉर्ड किया था। FBL3N खोलना बेटा। और नीचे ऑल आइटम्स पे क्लिक करके और नीचे जाके ना, वो पार्क्ड आइटम्स का भी एक वो है चेक बॉक्स नीचे पार्क्ड आइटम्स का। ये पार्क्ड आइटम वाले पे क्लिक करके अब एक्टिव वो एग्जीक्यूट करके देखो। तो जो पार्क्ड आइटम है ना, वो येलो ट्रायंगल में दिखेंगी आपको, वो सेल्स अकाउंट में दिखेंगी। अगर कस्टमर इनवॉइस रिकॉर्ड करके पार्क किया है ना, तो वो आपको सेल्स अकाउंट में नजर आएंगे, सबसे ऊपर सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट नंबर वैसे ही डायरेक्टली ले लो, सिलेक्ट कर लो बैक करके ना। टू थाउजेंड वन, ठीक है। एग्जीक्यूट करो तो जो ऊपर 1004 है ना डॉक्यूमेंट नंबर, ये पार्क एंट्री है आपकी 15,000 की। और ये एंट्री आपके कस्टमर अकाउंट में भी पार्क्ड है। FBL5N खोलना, सेम डॉक्यूमेंट नंबर 1004, पता लग जाएगा किस कस्टमर के अकाउंट में है ये। यहाँ पे भी पार्क्ड आइटम पे एक्टिव कर देना चेक बॉक्स और सिलेक्ट कर लो। वो स्क्रॉल करना, ये रिया रिटेल में यही ट्रांजैक्शन पार्क्ड है 1004। अब आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं जब आप पार्किंग करते हो ना एंट्रीज की। हाँ तो जी आप सर। उनको पोस्ट करना चाहो तो FBV0 से पोस्ट कर सकते हो। FBV0, FBV0, यहाँ पे आपको मिलेगा पोस्ट पार्क डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट नंबर था 1004, नहीं 1004, हाँ। और फिजिकल ईयर डाल दो नीचे 2024 और एंटर प्रेस करना। अब पार्क डॉक्यूमेंट पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसके अमाउंट चेंज करना चाहो, अमाउंट चेंज कर सकते हो। कस्टमर की पहचान चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आप अमाउंट में सपोज 20,000 कर दो, चेंज कर लो। तो पार्क डॉक्यूमेंट में ये ऑप्शन अवेलेबल है, 20,000 करके। आप नीचे भी जहाँ 15,000 लिखा है ना सेल्स अकाउंट में, उधर भी 20,000 कर लो। जहाँ जनरल लेजर्स में सेल्स अकाउंट पे लिखा हुआ है ना 15,000, उसको भी 20 कर दो। और बैक करके अगर कस्टमर भी चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो आप। 43 को हटा के कोई और कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, हो सकता है गलती से इस कस्टमर के अकाउंट में चला गया है, तो आप कोई और कस्टमर ले लो। तो अब रिया डिटेल से ये पॉल ट्रेडर्स पे चला जाएगा। एंटर प्रेस करोगी ना तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपने अकाउंट नंबर कस्टमर का चेंज किया है। अकाउंट हैज बीन चेंज, डिपेंडेंट डेटा विल बी इनिशियलाइज, आप ओके कर दो इसको। अभी भी अगर आप पोस्ट नहीं करना चाहते तो इसको सेव एज कंप्लीटेड पे क्लिक कर लो, ऊपर सेव एज कंप्लीटेड। तो आपको मैसेज आएगा कि आपका प्रिलिमिनरी पोस्टेड डॉक्यूमेंट हैज बीन चेंज्ड। तो अब आप अगर FBL5N में देखोगी ना, तो आपको ये रिया रिटेल की जगह पॉल ट्रेडर्स में दिखेगा एज अ पार्क्ड आइटम, और अमाउंट भी चेंज हो जाएगा 20,000। तो यहाँ पॉल ट्रेडर्स में आ गया पार्क्ड आइटम 20,000, ठीक है। और FBL3N में ये आपको सेल्स अकाउंट में दिखेगा एज 20,000, FBL3N। यहाँ पे नंबर हटा लो, नहीं ये सिर्फ सेल्स अकाउंट, हाँ सेल्स अकाउंट में ठीक है 1004, और अमाउंट चेंज हो गया ना 20,000।
अब इसको अगर पोस्ट करना है तो आप FBV0 में फिर से एक बार जाना, FBV0, और फिजिकल ईयर डाल के एक बार एंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे जब ऊपर देखोगे ना, सेव एज कंप्लीटेड के जो राइट साइड पे पोस्ट का ऑप्शन है, ये यहाँ से पोस्ट होगी, ऊपर वाले पोस्ट के बटन से नहीं होगी। यहाँ पे क्लिक कर दो तो पोस्ट हो जाएगी। आपको मैसेज आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट नंबर 1004 हैज बीन पोस्टेड। नीचे रेलेवेंट टू टैक्स, फिर भी एंटर प्रेस कर दो। आपने टैक्स इंक्लूड नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, आप इसको फिर भी पोस्ट कर सकते हो। एंटर प्रेस करना बेटा। ओके, सो डॉक्यूमेंट 1004 वाज पोस्टेड। अब इसको FBL5N में आप देखोगे ना, तो पार्क्ड आइटम में नहीं दिखेगा, पोस्टेड में दिख जाएगा। नीचे पार्क्ड आइटम का चेकबॉक्स, अगर आप नॉर्मल आइटम्स का चेकबॉक्स इनएक्टिव कर दो, नॉर्मल आइटम्स का, और पार्क्ड आइटम पे एग्जीक्यूट करके देखो, आपको आ जाएगा मैसेज, नो वैल्यूज फॉर दिस सिलेक्शन, नो आइटम सिलेक्टेड। ठीक है। अब नॉर्मल आइटम्स में करोगी और पार्क्ड आइटम को हटा दोगी, तो आपको ये 1004 डॉक्यूमेंट पॉल ट्रेडर्स के अकाउंट में दिख जाएगा। तो पॉल ट्रेडर्स में अब ये एज अ ओपन आइटम 1004 विद 20,000 रुपीज। तो पार्क डॉक्यूमेंट्स आप कर सकते हो, चाहे वो जनरल लेजर की एंट्री हो, चाहे वो कस्टमर इनवॉइस हो, चाहे वेंडर इनवॉइस हो। ये पार्किंग का मैं आपको कराऊंगा और इसके नोट्स भी दूंगा आपको। तो ये तो आपने गलती से पार्क कर दिया था, तो ये पोस्ट हो गया अभी। ओके सर। ठीक है। तो और अभी जो मैं कराने लगा हूँ वो है TDS, क्योंकि टैक्सेशन ओके। हम कर चुके हैं, आपने प्रैक्टिस हाँ जी। किया था टैक्सेशन का। हाँ जी, हाँ जी, टैक्सेस का प्रैक्टिस किया। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना उसमें? नहीं, एक इशू हो रहा था आउटपुट IGST में, उसमें मैंने गलत उसमें कॉन्फ़िगर कर दिया था, फिर मैंने वो सही करके फिर पोस्ट हो अच्छा गया। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब मैं रिक्लेम होस्ट करके आपको TDS का वो करवा देता हूँ अपनी हाँ स्क्रीन जी। से। ओके। ठीक है। अब मैं रिक्लेम होस्ट कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो TDS जो है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, SAP में उसको विदहोल्डिंग टैक्स कहा जाता है। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं मेन्यू बार से नेविगेट करके। SPRO आप यहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस कर लो। SAP रेफरेंस IMG पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग न्यू। अच्छा सॉरी, पहले इससे पहले आपको लॉजिस्टिक जनरल में क्लिक करना है, फोल्डर लॉजिस्टिक जनरल का खोलना है पहले। जब आप लॉजिस्टिक जनरल का फोल्डर खोलोगे तो ये देखना काफी नीचे जाके और थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको टैक्स ऑन गुड्स मूवमेंट का एक फोल्डर दिखेगा, टैक्स ऑन गुड्स मूवमेंट। आप इस फोल्डर को ओपन कर लो और इंडिया का फोल्डर खोल के आप बेसिक सेटिंग्स में जाओ, और सेकेंड ऑप्शन है मेंटेन कंपनी कोड सेटिंग्स, आप इसकी घड़ी पे क्लिक कर लो। तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। आपको सिर्फ यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे क्लिक करना है और अपनी कंपनी कोड, जैसे हमारी है PRAA, इसको आपने उस डॉक्यूमेंट से जोड़ना है जिसपे आप टैक्स डिडक्ट करोगे सोर्स पे। और वो डॉक्यूमेंट होता है आपका वेंडर इनवॉइस,
जिसकी पहचान है KR। तो वेंडर इनवॉइस पे जो हम टैक्स डिडक्ट करते हैं एट सोर्स गवर्नमेंट के कहने पे, वो हमने कॉन्फ़िगर करना होता है। जो सैलरीज पे टैक्स डिडक्ट होता है वो HR के जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का फिजिकल ईयर का पहला मंथ बताना है। इन आवर केस इट इज जनवरी। और सिलेक्शन प्रोसेस में FIFO, जिसको फीफो भी बोलते हैं, या LIFO, जिसको लीफो बोलते हैं। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले बना वो पहले बिकेगा, और जो बाद में बना वो पहले बिकेगा, वो लीफो है। तो कंपनीज यूजली फीफो फॉलो करती हैं। आप इसको फीफो सिलेक्ट करके सेव कर लो। अब आप वापस आ जाओ बैक करते हुए फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में। तो टैक्स ऑन गुड्स मूवमेंट बंद कर लो, और यहाँ पे लॉजिस्टिक जनरल भी बंद कर दो। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स न्यू का फोल्डर खोल के आपने टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेजेस यहाँ से स्टार्ट किया था कॉन्फ़िगर करना। अब विदहोल्डिंग टैक्स जो मैंने आपको बताया, TDS को कहा जाता है विदहोल्डिंग टैक्स। आपको एक्सटेंडेड विदहोल्डिंग टैक्स का फोल्डर खोलना है और कैलकुलेशन पे जाना है। फिर एक विदहोल्डिंग टैक्स टाइप की पहचान यानी कि वेरिएंट बनाना होगा, तो इसका फोल्डर खोल लो। और पहली एक्टिविटी है डिफाइन विदहोल्डिंग टैक्स टाइप फॉर इनवॉइस पोस्टिंग। तो यहाँ पे घड़ी पे क्लिक कर दो। आपको ये आपकी कंट्री आइडेंटिफाई करनी है कि किसके लिए कर रहे हो। तो IN फॉर इंडिया, प्रेस एंटर। और यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाके आप जो भी आप देना चाहो, सपोज मैं देता हूँ P1 एज अ विदहोल्डिंग टैक्स की पहचान। तो वेरिएंट मैंने P1 दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया कि ये है विदहोल्डिंग टैक्स टाइप फॉर PRAA। यहाँ पे आप देख सकते हो कैलकुलेशन हमेशा नेट अमाउंट पे ही होती है। आपको सिर्फ कंट्रोल वाले सेक्शन में मैनुअल विदहोल्डिंग टैक्स अमाउंट को डीसेलेक्ट करना है और इसको सेव करना है, ताकि सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर ले। फिर आप बैक करके, फिर से बैक करके आप विदहोल्डिंग टैक्स टाइप से बाहर आ जाओ और विदहोल्डिंग टैक्स कोड का फोल्डर खोल लो। यहाँ पे दो एक्टिविटीज है, एक है टू डिफाइन विदहोल्डिंग टैक्स कोड्स, और दूसरा है टू डिफाइन फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग विदहोल्डिंग टैक्स। तो पहले डिफाइन विदहोल्डिंग टैक्स कोड्स के घड़ी पे आप क्लिक कर लो। कंट्री है आपकी इंडिया, एंटर प्रेस कर दो। और यहाँ पे भी आपको पहले न्यू एंट्रीज पे क्लिक करना है। और विदहोल्डिंग टैक्स टाइप हमने बनाया था P1। आप कोड में कोई फर्क देना चाहो तो फर्क दे सकते हो, P2 कर देते हैं हम। और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये है विदहोल्डिंग टैक्स कोड फॉर PRAA। तो यहाँ पे जो हम देंगे परसेंटेज, वो पहले तो बेस अमाउंट को स्पेसिफाई करना है कि टैक्स कितने अमाउंट पे लगेगा। तो वो 100% हम लिखते हैं फॉर टोटल इनवॉइस पे जो टैक्स लगेगा। और पोस्टिंग इंडिकेटर में आप सिलेक्शन खोल के देख सकते हो। हमें स्टैंडर्ड पोस्टिंग लेना है विच इज फिगर 1। और विदाउटिंग टैक्स रेट में आपको सपोज जो भी गवर्नमेंट का रेट होगा आपने वो मेंशन करना है। सपोज इट इज 10%, तो आपको परसेंटेज नहीं लिखना, आपको सिर्फ 10 लिख के एंटर प्रेस करना है। सिस्टम खुद परसेंटेज आपको बाहर दिखा देगा कि 100% ऑफ योर इनवॉइस पे 10% TDS आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये इंस्ट्रक्शंस हम अपने सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं। इसको सेव कर लो। अब ये सेव हो गया। अब बैक करके जो सेकंड ऑप्शन था वो था डिफाइन फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग विदहोल्डिंग टैक्स। इसकी भी घड़ी पे आप क्लिक कर लो, और कंट्री है इंडिया, फिर एंटर प्रेस करके अब जो स्क्रीन आएगी अगेन, गो टू न्यू एंट्रीज। करेंसी है हमारी INR, और विदहोल्डिंग टैक्स टाइप हमने P1 बनाया है, विदहोल्डिंग टैक्स कोड P2, और वैलिड फ्रॉम हमने 01/01/2024 दे दिया।
कि हमारा फिजिकल ईयर यहाँ से शुरू होता है। इसको सेव कर दो। अब जैसे सेव करोगे, इसी को आप सिलेक्ट करके फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग विथहोल्डिंग टैक्स पे डबल क्लिक कर लो। आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। इसको पॉपुलेट करने के लिए आपको न्यू एंट्री से ये स्क्रीन पहले खोलनी होगी। अब किस अमाउंट पे आप टैक्स डिडक्ट करोगे, वो आपको हर वेंडर का इनवॉइस का अमाउंट अलग हो सकता है, तो आप यहाँ पे इन्फिनिट दे दो, 999999, और जो भी अमाउंट होगा उस पे आपने मेंशन कर दिया कि 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ये आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो सॉफ्टवेयर को, इसको भी सेव कर लो। अब आपका विदहोल्डिंग टैक्स कोड भी हो गया, और विदहोल्डिंग टैक्स टाइप भी आपने बना दिया सेटिंग। अब आपको कैलकुलेशन से भी बाहर आना है और कंपनी कोड का फोल्डर खोलना है। यहाँ पे भी दो एक्टिविटीज है। पहली एक्टिविटी है असाइन विदहोल्डिंग टैक्स टाइप्स टू कंपनी कोड्स, तो आप इसकी घड़ी पे क्लिक कर लो और न्यू एंट्रीज पे जाके आप कंपनी कोड PRAA, विदहोल्डिंग टैक्स टाइप है P1, और विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट वाला चेकबॉक्स एक्टिव कर लो। और विदहोल्डिंग टैक्स ऑब्लिगेटेड फ्रॉम में आप फर्स्ट डे ऑफ योर फिजिकल ईयर से लेके last day of your fiscal year. In our case, it is 1st of January and the last day is 31st of December 2024. आप इसको भी सेव कर दो। अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है, हमने सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है। तो आप लास्ट वाली जो एक्टिविटी है उसकी घड़ी पे क्लिक कर लो, पोजीशन से अपनी कंपनी कोड सिलेक्ट कर लो PRAA, और यहाँ पे आप इस चेक बॉक्स को एक्टिव करके सेव कर लो। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। ये मैसेज आएगा, यू आर एक्टिवेटिंग द एक्सटेंडेड विदहोल्डिंग टैक्स फंक्शंस। आप इसको ओके कर दो, तो आपका ये डेटा सेव हो गया। अब हमारे पास एक जनरल लेजर्स में भी अकाउंट होना चाहिए टीडीएस का या विदहोल्डिंग टैक्स का, जिसको हम FS00 में करंट लाइबिलिटीज में बनाएंगे, क्योंकि ये टैक्स जो आप डिडक्ट करोगे वेंडर से, वो आपने गवर्नमेंट को देना है। तो आप ये वाले अकाउंट से भी कॉपी कर सकते हो क्योंकि पैरामीटर्स सेम हैं। तो 1008 इज द नेक्स्ट अवेलेबल नंबर। आप इसका नाम TDS अकाउंट रख लो या विदहोल्डिंग टैक्स अकाउंट। तो सपोज TDS अकाउंट लिखते हैं, फिर टैब देके नीचे वाली लाइन डिलीट कर लो और इसको सेव कर दो। अब हमारा जनरल लेजर्स में एक TDS अकाउंट बन गया, जिसमें जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो TDS का जो पोर्शन है वो इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। अब इस अकाउंट को हमें लिंक करना है अपने टैक्स टाइप और टैक्स कोड के साथ। उसके लिए देयर इज अ ट्रांजैक्शन कोड विच इज OBWW। तो OB और WW दो बार, और यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स है AR, सॉरी AP है हमारा, हाँ, एंटरप्राइज कर लो। विदहोल्डिंग टैक्स कोड का चेकबॉक्स एक्टिव करना है, विदहोल्डिंग टैक्स टाइप का चेकबॉक्स एक्टिव करना है, और इसको सेव करना है। अब यहाँ पे आपको पोस्टिंग कीज आइडेंटिफाई नहीं करनी जैसे हम टैक्सेशन के टाइम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 40 और 50 बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। तो आप डायरेक्टली अपने, सॉरी, OBWW में आप अपनी कम चार्ट ऑफ अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली जब वो चेकबॉक्स एक्टिव कर लेते हो, तो विदहोल्डिंग टैक्स टाइप है आपकी P1 और कोड है P2, और इसको, ये विदहोल्डिंग टैक्स टाइप है और ये विदहोल्डिंग टैक्स कोड है, और ये अकाउंट है जो अभी हमने अपने जनरल लेजर्स में TDS का अकाउंट बनाया था, वो नंबर से इसको हम जोड़ देंगे। और वो अकाउंट है हमारा TDS अकाउंट 1008। आप इसको सेव कर दो। तो ये आपका डेटा सेव हो गया। अब TDS किस वेंडर से आप डिडक्ट करना चाहते हो, किस वेंडर के इनवॉइस पे डिडक्ट करना चाहते हो, आपको एक एक करके हर उस वेंडर से ये TDS का कॉन्फ़िगरेशन जोड़ना होगा। XK02 में, XK01 में आप
क्रिएट करते हो वेंडर्स, और XK02 में आप चेंजेस या जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन डालना चाहो वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम कोई भी वेंडर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं एक, और उसको जोड़ देते हैं। इस सपोज एक्सेंचर लिमिटेड को हम जोड़ रहे हैं। आपको कंपनी को डेटा में एक विदहोल्डिंग टैक्स का चेक बॉक्स दिखेगा, उसको आपने एक्टिव करना है और एंटर प्रेस कर दो। अब यहाँ पे आपको विदहोल्डिंग टैक्स टाइप और विदहोल्डिंग टैक्स कोड जोड़ना है। तो विदहोल्डिंग टैक्स टाइप है P1 और विदहोल्डिंग टैक्स कोड है P2। इसको मेंशन करके आप लाइबल का चेक बॉक्स एक्टिव कर दो, विच मीन्स एक्सेंचर लिमिटेड जो आपका वेंडर है वो इस टैक्स कोड से अब लाइबल हो गया है। तो जब भी इसका इनवॉइस रिकॉर्ड होगा उस पर 10% TDS डिडक्ट हो जाएगा। आप इसको भी सेव कर लो। जैसे सेव करोगे आपको नीचे एक मैसेज दिखेगा जो येलो में है, ट्राइंगल, पोस्ट प्रोसेस ओपन आइटम्स आफ्टर चेंजिंग रेलेवेंट विदहोल्डिंग टैक्स टाइप्स। अब आपने सिर्फ इसको एंटर प्रेस करना है तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया। अब मैं आपको एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, वेंडर का इनवॉइस, जिसमें TDS अलग हो जाएगा। तो FB60 से अगर हम वेंडर इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर आवर कंपनी कोड PRAA, तो वेंडर अब फिलहाल हमें वही सेलेक्ट करना है जिसके साथ हमने ये TDS के लिए कोड और टैक्सेशन टाइप जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डेट ले लो, आज की डेट है 3 मई। अमाउंट में सपोज मैं मेंशन करता हूँ 50,000। अब कैलकुलेट टैक्स, जो इनपुट टैक्स है वो मैं फिलहाल नहीं कैलकुलेट कर रहा या एक्टिव कर रहा। मैं सिर्फ पहले आपको TDS दिखाना चाहता हूँ कि TDS कैसे डिडक्ट करेगा सिस्टम। तो यहाँ पे परचेज लिख दिया, GL अकाउंट में परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग एंट्री वही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो वेंडर ऊपर क्रेडिट हो रहा है और नीचे बाय डिफॉल्ट आपका ये जो अकाउंट है परचेज वो डेबिट हो रहा है। आप अमाउंट की कॉलम में स्टार और टेक्स्ट की कॉलम में प्लस का सिंबल दे दो। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा मुझे एक प्रॉम्प्ट आएगा मैसेज नीचे कि आपका जो ये अकाउंट नंबर 2001 है इज रेलेवेंट टू टैक्स, क्योंकि हमने कैलकुलेट टैक्स का चेक बॉक्स एक्टिव नहीं किया था। तो जैसे एंटर प्रेस करूंगा वो मैसेज आ जाएगा, आप नीचे पढ़ सकते हो, GL अकाउंट 2001 इज रेलेवेंट टू टैक्स चेक कोड। इसका मतलब ये है कि हो सकता है हमने टैक्स कोड लगानी भूल गए हैं, लेकिन जैसे हमने FS00 में एक छोटा चेक बॉक्स एक्टिव किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ था पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड, उस वजह से हम ये एंट्री बिना इनपुट टैक्स के रिकॉर्ड किए भी कर सकते हैं। आप एंटर का बटन प्रेस कर दो, आपका ये सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा आपकी ट्रांजैक्शन को। और जैसे ही आप सिमुलेट करोगे एक बार दोबारा आपको ये मैसेज आएगा कि योर GL अकाउंट 2001 जो आपका परचेज अकाउंट है वो टैक्स रेलेवेंट है, तो आप चेक कोड कर लो। तो आप फिर से एंटर प्रेस कर दो, तो यहाँ पे एक छोटा मैसेज आएगा, सेक्शन कोड इज नॉट कॉपीड टू विदहोल्डिंग टैक्स लाइन्स। आपने सिर्फ इधर ओके करना है। और अब आप देख सकते हो सिमुलेशन 3 लाइन आइटम्स में आपको दिखेगा। पहली लाइन आइटम में आपने जो आपके वेंडर को पेमेंट एक्चुअल करनी है, क्योंकि परचेज अकाउंट आपका परचेज अमाउंट था 50,000 और उसमें से आपने गवर्नमेंट के कहने पे TDS डिडक्ट कर लिया 10%। तो 5,000 आपने गवर्नमेंट को देना है इसके बिहाफ पे, और जो वेंडर है एक्सेंचर लिमिटेड उसको आपने पेमेंट करनी है सिर्फ 45,000। अब इसको जब मैं सेव करने जाऊंगा तो एक एरर मैसेज आएगा जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था। हो सकता है आपके सिस्टम में ना आए, ना आए तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा, और अगर आए तो ये मैसेज आएगा पैन नॉट अवेलेबल। अब पैन डिटेल्स हमने डाल नहीं रखी हुई क्योंकि ये फिक्टिशियस वेंडर है और उसका पैन का डेटा हमारे पास है नहीं जो हम अपलोड कर सकें। अगर ये रियल वेंडर होता तो जब हम इसका मास्टर डेटा बना रहे थे XK01 में, अब मैं XK02 में दिखा पाऊंगा आपको कि वो पैन नंबर हम कहाँ डालते। तो
जो जनरल डेटा में कंट्रोल वाला चेक बॉक्स है ना, आप इसको एक्टिव करके जब एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप उसकी टैक्स डिटेल्स, वैट रजिस्ट्रेशन, पैन जो भी होता है वो यहाँ पे हम भरते हैं, और वो एक्चुअल पैन नंबर्स अपलोड होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम ये सॉफ्टवेयर सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए दिया गया है और हम कोई पैन डिटेल्स नहीं रखते, तो सिस्टम इसको 100% पेनल्टी के साथ एक्सेप्ट करेगा। अगर ऐसे हम 10% पे रिकॉर्ड करेंगे तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हम 20% पे रिकॉर्ड करेंगे तो सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेगा। आपके केस में हो सकता है बिना चेंजेस ये सिस्टम 10% पे भी एक्सेप्ट कर ले, और हो सकता है ना करे। और अगर ना करे तो आपको ये करना है, एसपीआरओ में जाओ दोबारा, और जहां हमने 10% का वो बनाया था टैक्स कोड, वहाँ 10% को हटा के 20% करना पड़ेगा। तो अगेन गो टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स न्यू। वो मैंने जानबूझ के 20% पहले नहीं दिखाया था ताकि आपको ये एरर दिखा सके। विदहोल्डिंग टैक्स खोल लो, एक्सटेंडेड विदहोल्डिंग टैक्स का फोल्डर खोलो, और कैलकुलेशन में जहां हमने टैक्स कोड बनाई थी वहां पे आपको 10% को हटा के 20% करना है। तो टैक्स टाइप और टैक्स कोड जो हमने बनाई थी वो थी P1 और P2, ये वाले यहीं पे दिख रहे हैं, नहीं तो आप पोजीशन से भी ढूंढ सकते हो। जब आप इन पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो हमने 10% दिया हुआ है इसको आप चेंज करके 20% कर दो, विच मीन्स आप 10% प्लस 100% पेनल्टी पे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो, सिस्टम आपको अलाउ कर देगा। तो आप 20 करके एंटर प्रेस कर लो, और ये आपको ऐसे दिखेगा फॉन्ट। आप सेव कर दो इसको, और फिर जो फॉर्मूलाज में भी आपने 10% लगाया था वहां पे भी आप इसको 20 कर दो। फॉर्मूलाज में हमने P1 P2 को सिलेक्ट कर लो, फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग विदहोल्डिंग टैक्स पे डबल क्लिक करो, और यहाँ 10 की जगह आप इसको भी 20 करके एंटर प्रेस कर दो और सेव कर दो। अब वही ट्रांजैक्शन मैं दोबारा आपको करके दिखाऊंगा। तो इसमें FB60 से जब आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो बिना टैक्स के, मतलब बिना इनपुट टैक्स के, तो सिस्टम आपको ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेंचर लिमिटेड है वो वेंडर जिसको आपने टैक्स कोड से जोड़ा हुआ है विदहोल्डिंग टैक्स के साथ। इनवॉइस डेट है आज की 3 अमाउंट में आपने सपोज 50,000 दे दिया। इस बार जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 20% टैक्स कटेगा, विच इज 10,000। टेक्स्ट में आप लिख लो परचेज, और GL अकाउंट है आपका परचेज अकाउंट विच इज 2001। अमाउंट में आप डाल दो स्टार, और टेक्स्ट में आप मेंशन कर दो प्लस का सिंबल। एंटर प्रेस करने पे फिर से वो प्रॉम्प्ट आ गया नीचे कि आपका GL अकाउंट इज रेलेवेंट टू टैक्स। आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना है दोबारा, ये सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सिमुलेशन के टाइम पे भी एक बार आपको ये मैसेज आएगा, आप दोबारा एंटर प्रेस कर लो तो ये छोटा सा मैसेज आपको विंडो दिखेगा, आप फिर से एंटर प्रेस कर दो। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो TDS में 20% डिडक्ट हो गया है आपके 50,000 से। दैट मीन्स 10% जो टैक्स था प्लस 100% पेनल्टी ऑन दैट। तो 10 प्लस 10% हो गया 20%। अब इसको आप सेव करोगे तो सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा और आपको एक डॉक्यूमेंट नंबर इशू कर देगा। तो ये आपको डॉक्यूमेंट नंबर मिल गया 3009। अब मैं आपको एक एंट्री वो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ जिसमें हमने इनपुट टैक्स को भी एक्टिव करना है। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि OBBG में हमने अपनी कंट्री से वो इनपुट टैक्स जो प्रोसीजर है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो कंट्री है हमारी इंडिया, IN, एंटर प्रेस कर दो, और यहाँ पे किसी और स्टूडेंट का टैक्स प्रोसीजर जुड़ा हुआ है, आप उसको हटा के TXPRAA जो हमने अपनी कंपनी कोड के लिए बनाया था उसको आप यहाँ पे मेंशन कर लो और सेव कर दो। अब जब मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा FB60 में, तो मुझे सिस्टम मेरे इनपुट टैक्स की भी पहचान दिखा देगा। तो वेंडर मुझे वही लेना होगा,
एक्सेंचर, क्योंकि उसी को हमने टीडीएस से जोड़ा हुआ है। और फिलहाल के लिए बाकी एक एक करके अगर आप बाकी वेंडर्स को भी जोड़ देते हो तो फिर जिस भी वेंडर की अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगी आप उसमें टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो। तो 50,000 ये दे दिया। कैलकुलेट टैक्स एक्टिव कर दिया फॉर रिकॉर्डिंग योर इनपुट टैक्स ऑल्सो। तो जैसे कैलकुलेट टैक्स एक्टिव करूंगा, आप देखना इस वेंडर का नंबर जो है उसकी पहचान यहाँ पे सामने आपको राइट साइड पे दिख जाएगी कि ये एक्सेंचर लिमिटेड है। अब टैक्स जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, सपोज वो इनपुट टैक्स है जिसपे स्प्लिट है बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। टेक्स्ट में आप मेंशन कर दो परचेज, और परचेज अकाउंट नंबर हमारा है 2001, और अमाउंट की कॉलम में स्टार और टेक्स्ट की कॉलम में प्लस। अब वो प्रॉम्प्ट नहीं आएगा आपको कि योर जीएल अकाउंट 2001 इज रेलेवेंट टू टैक्स, क्योंकि हमने टैक्स कोड ऑलरेडी एक्टिव कर दिया। तो ये एंटर प्रेस करने पे आपको स्क्रीन ऐसे दिखेगी। सिमुलेट करने पे आपको 5 लाइन आइटम्स दिखेंगे इस तरीके से। ये एक मैसेज आ गया, इसको ओके कर दो। तो अब आपको 5 लाइन आइटम्स में सिमुलेशन इस तरीके से दिखेगी कि जो आपका परचेज अकाउंट है उसमें एक्चुअल 50,000 की परचेज का रियल अमाउंट 47,620 निकलता है, क्योंकि जो 5% जीएसटी लगा था आपके 50,000 में, उसमें 2.5% आपका इनपुट टैक्स सीजीएसटी अकाउंट में जाएगा, 2.5% आपका इनपुट टैक्स एसजीएसटी अकाउंट में जाएगा, और टीडीएस जो आपका कटा है अब आप देख सकते हो, इंस्टेड ऑफ 20% ऑफ 50,000 इट इज 20% ऑफ 47,620। इसका 20% नेट अमाउंट पे कटता है। तो ये 9,524 जो कटा है वो 47,620 का 20% है। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये अमाउंट आएगा, राइट। अब इसको आप सेव कर लो। ये सेव हो गया, और अब इसकी जो रिफ्लेक्शन है आपको दिख जाएगी इनके अलग अलग अकाउंट्स में। तो यहाँ से नंबर हटा लो, ऑल आइटम्स पे रेडियो बटन शिफ्ट कर दो, और यहाँ पे आपका सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन आपको दिखेगी आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में, क्योंकि ये आपका वेंडर इनवॉइस है। और उससे पहले आपका इनपुट टैक्स के जो 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी अकाउंट्स हैं उनमें दिखेगा। तो ये 2.5% इनपुट टैक्स सीजीएसटी की जो लास्ट ट्रांजैक्शन है 1190, वो 50,000 पे जो आपका 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी में। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स में जो आपने पेमेंट करनी है वो करनी है आपने 40,476। ये आज की डेट में जो इनवॉइस रिकॉर्ड किया है, एक तो हमने रिकॉर्ड किया था जिसमें इनपुट टैक्स नहीं लिया था, और एक रिकॉर्ड किया है जिसमें इनपुट टैक्स भी शामिल है। तो हमने 40,476 देना है वेंडर को। ये हमारी टैक्स कोड है PA, और यही अमाउंट आपका परचेज में भी दिख जाएगा। तो आप परचेज टीडीएस अकाउंट में पहले दिखा देता हूँ कि आपका जो टीडीएस कटा है वो है 9,524। पहली वाली ट्रांजैक्शन पे 20% ऑफ 50,000 था, क्योंकि वहाँ पे हमने इनपुट टैक्स को अकोमोडेट नहीं किया था। और इसमें जब हमने इनपुट टैक्स भी ले लिया तो आपको 9,524 बनता है 20% ऑफ द नेट अमाउंट। और वेंडर के उसमें भी आप देखोगे FBL 1N में, तो आप देख सकते हो कि आपने वेंडर को यही अमाउंट देना है जो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स में मेंशन्ड है, 40,476। ये आपका ओपन आइटम्स में दिख जाएगा। वेंडर है हमारा एक्सेंचर लिमिटेड, और ये 40,476 आपको ये अमाउंट दिख रहा है आज की डेट में, जो अभी एंट्री की थी जिसमें इनपुट टैक्स भी इन्वॉल्व था। ठीक है। तो ये टीडीएस होता है, जैसे
कॉन्फ़िगर किया हमने, उसका एक टीडीएस जनरल लेजर अकाउंट बनाया, उनको आपस में हमने OBWW में लिंक कर दिया, और फिर जिस भी वेंडर के साथ आप ये टीडीएस का टैक्स कोड जोड़ोगे, उस पे सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन पे टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये टैक्सेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास में हम एसेट अकाउंटिंग शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास है हमारी मंडे को। तो मंडे को हम एसेट अकाउंटिंग, मैं नोट्स आपको अभी भेज देता हूँ, आप रिकॉर्डिंग शेयर कर लेना मेरे साथ टेलीग्राम पे। ठीक है सर। सर ठीक। इसमें जैसे टीडीएस में लिमिट्स होती हैं, तो वो भी हाँ हम सेट कर सकते हैं ना इसमें? हाँ, वो हम टीडीएस की जो सेटिंग करते हैं ना, तो हाँ हम हाँ। अलग अलग भी टैक्स कोड्स बना सकते हैं। जैसे कई प्रोडक्ट्स पे 5% टीडीएस रिक्वायर्ड होता है, तो उसकी टैक्स कोड अलग से बन सकती है, और वो हाँ भी जी। टैक्स कोड आप अपने वेंडर के साथ जोड़ सकते हो। तो एक काम करते हैं, एक सेकंड में आपको वो भी दिखा देता हूँ, पर अभी टाइम कम है बेटे, 2 मिनट ही रह गए हैं। तो नेक्स्ट मैं क्लास में मैं मैं आपको परसेंट की बात मेल नहीं करा कर रही दूंगा। सर। अमाउंट होता है ना, जैसे 10,000 से ऊपर की अमाउंट हो तो ही हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, हाँ हाँ हाँ, राइट, तो उस वो सेटिंग तरीके भी से हम कर कोई। सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को एक बार याद कराना, मैं वो भी करके ओके। दिखा दूंगा। ठीक है, ओके। चल, ओके। ओके बेटे, गुड नाइट। ओके। ओके, गुड नाइट।